नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा वालों को कर दीजिए क्लीन बोल्ड। जौनपुर में बोली समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी आदित्यनाथ को हराकर वापस मठ भेज देना है। गोरखपुर में गरजी मायावती। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर जानलेवा हमला, कुंडा में फायरिंग और पथराव, कई जगह मारपीट और बूथ कैप्चरिंग। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराजगंज में बोली प्रियंका गांधी, धर्म जाति की नहीं विकास की राजनीति करती है कांग्रेस। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा के जातिगत समीकरण को बिगाड़ने में जुटी है समाजवादी पार्टी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बन रही है सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा वालों को कर दीजिए क्लीन बोल्ड, जौनपुर में बोली डिंपल यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा की पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर कटाक्ष किया। कहा कि गर्मी निकालने वालों का पता नहीं चल रहा है, उनको शायद ये नहीं मालूम कि अब मौसम बदल गया है। ये जनता के उत्साह को देखकर लग रहा है। भाजपा वालों को कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाएगा और अब समय आ गया है कि भाजपा वालों को चुनाव में क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। ये बातें उन्होंने शनिवार को विवेकानंद इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल तथा मछलीशहर विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में योगी व सांड के अत्याचार से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के युवा बेरोजगार तो माताएं बहनें असुरक्षित हैं और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो यूपी को प्रगति के रास्ते पर ले जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया आपके हैं, वो जो कहते हैं उसे करते हैं, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो या किसानों की आय बढ़ाने की बात हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ को हराकर वापस मठ भेज देना है। गोरखपुर में गरजी मायावती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी को इस चुनाव में हराकर मठ वापस भेज देना है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यकों पर काफी जुल्म हुआ है। द्वेष की भावना के तहत इनको अधिकतर फर्जी मामलों में फंसाकर उजाड़ने और बर्बाद करने का भी प्रयास किया है। जो हमारा हाथी है वो योगी जी की नींद उड़ाए हुआ है। मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जिताने की अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर मंडल से बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों का सफाया करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुंडा में फायरिंग और पथराव, सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर जानलेवा हमला, कई जगह मारपीट और बूथ कैप्चरिंग। जी हां दोस्तों, प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा के पहाड़पुर बनोही गांव के मतदान केंद्र पर जा रहे सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर 50 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने गुलशन यादव के काफिले की 3 गाड़ियां तोड़ डाली। आरोप है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। खबर पाकर भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव रविवार की सुबह करीब 11 बजे अपने समर्थकों के साथ कुंडा के पहाड़पुर में मतदान केंद्र पर जा रहे थे। मतदान केंद्र से कुछ दूर पहले ही 50 से ज्यादा लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और उनकी 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। मतदान केंद्र के पास मौजूद रही फोर्स भागकर मौके पर पहुंची और हमलावरों को दौड़ाया। हमलावर खेतों से होते हुए भाग निकले। बवाल की खबर पाकर एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा भारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और इस दौरान करीब आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा। पुलिस अपनी सुरक्षा में गुलशन यादव को लेकर आगे जा रही थी, तभी सामने से दूसरे पक्ष का एक समर्थक आता दिखा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराजगंज में बोली प्रियंका गांधी, धर्म जाति की नहीं विकास की राजनीति करती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म जाति की राजनीति नहीं, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। यूपी का किसान बदहाल है। छुट्टा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। भाजपा सरकार ने रोजगार मिलने वाली संस्थाओं को बेच डाला है और ये कहना है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का। शनिवार को पंचायत इंटर कॉलेज में उन्होंने जनता को संबोधित किया और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। घोषणा पत्र में किए सारे वादों को कांग्रेस पूरा करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा के जातिगत समीकरण को बिगाड़ने में जुटी है समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के मजबूत सामाजिक समीकरण को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल अपने जातिगत समीकरण को नुकसान पहुंचाने से बचने के पूरे प्रयास कर रहा है। भाजपा की सहयोगी रहने के बाद अब सपा के साथ आई ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने समुदाय के मतों का एक बड़ा हिस्सा खींच रहे हैं और वहीं मौर्य कुशवाहा मतदाताओं का वर्ग 2014 से हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को मजबूत समर्थन देने के बावजूद उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाने की शिकायत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवपुर सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 2017 में 54,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार अनिल राजभर के सामने सपा ने सुभाषपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को खड़ा करके मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पवन पांडे ने परिवार के साथ डाला वोट तो बोले बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता, बनेगी अखिलेश यादव की सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं प्रत्याशी पवन पांडे ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया और अखिलेश यादव की सरकार बनने का दावा कर भाजपा पर निशाना साधा। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा प्रत्याशी ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है, प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अयोध्या के जमीन घोटालों की जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान 7 बजे तक है और यूपी चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र से की मांग, यूक्रेन में फंसे छात्र सकुशल घर आ जाएं, और इसी के साथ बीजेपी एमएलए बचौल के बयान पर भी कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से वहां फंसे छात्रों को सकुशल घर वापस लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो प्रयास कर रही है, लेकिन जिस समय युद्ध के हालात बन रहे थे उसी समय प्रयास होना चाहिए था। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के अल्पसंख्यकों से वोटिंग का दर्जा वापस लेने की मांग वाले बयान पर आरजेडी नेता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो बातें बिल्कुल कहीं से शोभा नहीं देती और समाज में जनप्रतिनिधियों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बिहार में विकास और दवाई पढ़ाई पर काम होना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बदलाव निश्चित, 4 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण में 7 मार्च को बनारस में मतदान है। आपको बता दें कि सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का बनारस आवागमन हो रहा है। ऐसे में इस दौरान लगातार शहर में कांग्रेस के नेता भी जनसंपर्क के लिए आ रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनारस पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देश में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 जगह कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और यूपी में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनने की बात कही। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मुझे पार्टी की तरफ से प्रदेशों में जाने का अवसर मिला। एक बात निश्चित है कि देश के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। दोस्तों आपको बता दें, 8 साल पहले दिल्ली में और 5 साल पहले लखनऊ के सिंहासन पर बैठी भाजपा सरकार के अहंकार का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया है कि देश की आम जनता सरकार को दिखनी बंद हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी भी दिखनी बंद हो गई है। किसानों की बेबसी को कुचलने का कार्य इस सरकार ने किया। जनता ने भी इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है, ये कहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में से 4 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, जिसमें पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में तो उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। गोवा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बदलाव की भूमिका में नजर आएगी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई घेराबंदी नहीं की जा रही है। पंजाब चुनाव में मैं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव इस बार निश्चित है। इस बदलाव में यदि किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो प्रियंका गांधी जी का है। प्रियंका गांधी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है और आवाज उठाई है, चाहे वो लखीमपुर का किसानों का नरसंहार मामला हो या अरुण वाल्मीकि अत्याचार का मामला हो, हाथरस की बेटी का प्रकरण हो, हर जगह प्रियंका। 5वें चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 693 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 2.25 करोड़ मतदाता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण का मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से हो रहा है और शाम 6 बजे तक ये होगा और इसमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला हो रहा है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कई जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को यह दावा किया कि मौजूदा विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में सपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है और इसमें जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक हुए मतदान में कई जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और इसी तरह छठे चरण में भी बलरामपुर के लोग बीजेपी की डबल इंजन सरकार की झूठ की पटरी को उखाड़ देंगे और उसका खाता भी नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जीएसटी से व्यापारी का कारोबार बर्बाद हो गया, लॉकडाउन में मजदूरों को भाजपा ने अकेला छोड़ा जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। भाजपा सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ऐसे समय में सपा कार्यकर्ता मदद के लिए आगे आए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने किसानों को धान की एमएसपी नहीं दी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या योगी से उठ गया बीजेपी का भरोसा? गोरखपुर में पोस्टरों से योगी का चेहरा गायब, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंद दिनों पहले तक गोरखपुर शहर पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों से पटा हुआ था, लेकिन 5वें चरण का मतदान सिर पर आने के बाद शहर में सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टरों ने सियासी गलियारों में तरह तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। शहर के सभी प्रमुख चेहरों और सार्वजनिक स्थानों पर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टरों पर योगी का नाम तक नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में इन पोस्टरों पर नारा लिखा है, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। फिजा में सवाल तैर रहा है, आखिर मुख्यमंत्री के ही शहर में भाजपा के पोस्टर के सीएम फेस क्यों गायब हैं? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी कयास है कि क्या 5 फेज में दशा और दिशा का अनुमान लगाने के बाद बीजेपी बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव को मोदी बनाम अखिलेश बनाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 7वें चरण में 7 मार्च को और योगी के गढ़ गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को वोटिंग होनी है। हालांकि चुनावों की घोषणा से पहले ही पीएम और बीजेपी का फोकस पूर्वांचल ही रहा और ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास किए गए थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम के नाम पर है लूट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बता रहे हैं अपना। अयोध्या में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्म नगरी अयोध्या में रोड शो किया। दोस्तों क्या है खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं और वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्म नगरी अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो से पहले अखिलेश यादव ने समर्थकों को संबोधित भी किया और राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट ले रही भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार भी किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के बयान पर भड़की डिंपल यादव, ईवीएम को लेकर पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है और इसे जीतने के लिए सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शाम यानी 25 फरवरी को 12 जनपदों की 61 सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। वहीं 5वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारक व पूर्व सांसद डिंपल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन को अब सियासी मैदान में उतार दिया है। वहीं पार्टी की दोनों महिला नेता डिंपल यादव और जया बच्चन कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रही अपना दल की पल्लवी पटेल के लिए प्रचार किया। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान डिंपल यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। सपा नेता ने कहा कि अगर किसी को कुछ शंका है तो क्या उसे बोलने का अधिकार नहीं है? ये लोकतंत्र है और अगर उन्हें लगता है कि ईवीएम के साथ कोई समस्या है तो उन्हें ये कहने का अधिकार है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि जैसे ही वो ईवीएम को दोष देना शुरू करते हैं समझ लें कि परिवार पार्टी का खेल खत्म हो गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुझे दंगेज कहते हैं मुख्यमंत्री खुद को देखें, अखिलेश ने साधा योगी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने व्यापारियों और युवाओं को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग गरीबों के हाथों से पैसा लेकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं और साथ ही कहा कि बाबा बाढ़ से परेशान है लेकिन सांड से नहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा
कि बीजेपी जितनी झूठ बोलने वाली पार्टी अब तक कहीं नहीं देखी और इस पार्टी में छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी योगी कुटिया में जाएं, राजनीति से इनको क्या मतलब, जया बच्चन का हमला। जी हाँ दोस्तों, योगी और मोदी अपनी कुटिया में जाएं, राजनीति से इनका क्या मतलब। 15 साल से मैं महिलाओं की सुरक्षा में लगी हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार जो दावा करती है वो खोखला है। जब से बीजेपी सरकार बनी है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सिर्फ शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का ही काम कर रही है। ये बातें राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने शनिवार को मडियाहू तथा मछली शहर में आयोजित जनसभा में कही। आपको बता दें कि पूर्व सांसद डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर व्यंग कसते हुए कहा कि गर्मी निकालने वाले को पता नहीं मौसम बदल चुका है, लगता है भाजपा को कोल्ड स्टोरेज में डालना होगा। और अपने संबोधन में बगैर किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि जौनपुर में क्रिकेट खेला जाता है, आप लोग पूरी टीम को क्लीन बोल्ड कर देना। वादा किया कि सपा सरकार आई तो पूरे 5 साल तक मुफ्त राशन के साथ तेल और घी भी दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण तथा 22 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। महिलाओं का पेंशन 1800 रुपए प्रति महीना किया जाएगा और 12वीं पास छात्राओं को 36,000 एक मुश्त सरकार देगी। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश का कार्यक्रम और गिरिराज को निमंत्रण नहीं, डिप्टी सीएम भी नहीं आए। और जानिए बेगूसराय वाला पॉलिटिकल किस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बेगूसराय में समाज सुधार अभियान के तहत जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए के घटक दलों में सब ठीक नहीं है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिले में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को निमंत्रण नहीं दिया गया। वहीं बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम रेणु कुशवाहा भी, जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा कर देगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा भाजपा वाले डीजल पेट्रोल को और महंगा कर देंगे। इसी के साथ सपा प्रमुख ने भाजपा को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब ये बीजेपी वाले सरकार में आए तो इन्होंने पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिया और हमारे गरीब भाइयों की गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, किसानों का ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। याद रखना मैं कह कर जा रहा हूं और अखबार भी लिखने लगे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले 200 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। बीजेपी वालों के बयान और व्यवहार से लग रहा है कि हार के डर से वो हिंसा पर उतर आए हैं और उनका व्यवहार अब कुश्ती में हार रहे पहलवान जैसा हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 राज्यों में जीत और यूपी में 300 प्लस के नड्डा के दावे पर कांग्रेस का बयान। बोली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा के दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा फिर से वापसी करने जा रही है। यूपी में भाजपा की सीटें इस बार 300 प्लस रहेंगी। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 10 मार्च को चुनाव नतीजा आने पर बीजेपी को असलियत पता चल जाएगी। खड़गे ने प्रियंका गांधी और महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई को लेकर नड्डा के बयान का भी जवाब दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या उत्तर प्रदेश में कम मतदान राजनीति से निराशा के हैं संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि चौथे चरण में भी कम मतदान का ट्रेंड जारी रहा। साथ ही अवध क्षेत्र के 9 जिलों में 61.65% मतदान दर्ज किया गया, जो कि 2017 में हुए 62.5% मतदान की तुलना में थोड़ा कम है। चौथे चरण का मतदान लगभग शांतिपूर्ण था। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव की तुलना में हुआ कम मतदान लोगों को जुटाने में सत्तारूढ़ भाजपा की नाकामयाबी का संकेत दे रही है। तराई क्षेत्र के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में जहां अक्टूबर 2021 में किसानों के खिलाफ हिंसा भड़की और 4 सिख किसानों की मौत हो गई थी, क्रमशः 67.15 और 67.16% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में
68.47% मतदान और पीलीभीत में 67% मतदान के साथ दोनों जिलों में जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, क्या कम वोट का पड़ना भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजने जैसा है और क्या भाजपा जनता में 5वें चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 693 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 2.25 करोड़ मतदाता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण का मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से हो रहा है और शाम 6 बजे तक ये होगा और इसमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला हो रहा है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।